हाय एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 247। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारे फॉर्म्स आपको एक दो ही भरने पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप इस फॉर्म को भर के एलिजिबल हो जाओगे। यस, तो यार आपकी इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली के फॉर्म रिलीज हो गए हैं सीईटी के लिए और आपके जो नेशनल लेवल टेस्ट होते हैं उसके लिए भी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ये वाला फॉर्म भरते हो, खासकर मैं अपने पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूं कि यार तुम बायो वाले हमेशा रोते रहते हो ना यार, कहाँ जाएं, कौन सा कॉलेज लें, कौन सा कोर्स लें। तो आप अगर आज की इस पूरी वीडियो को बताओगे देखोगे तो मैं आपको बहुत सारे फॉर्म्स के बारे में बताने वाली हूँ। मतलब बहुत सारे कोर्सेज, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके लिए आपको नीट देना है, सीईटी देना है, कौन सा टेस्ट देना है, CUET देना है, ये सब भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिए और फिर डिसाइड करिएगा। और इसके अलावा अगर कोई डाउट बचता है तो मुझे आपने मेरे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो सबसे पहले बात करती हूं कि यार अगर आप सीईटी का टेस्ट देते हो, सीईटी के अंदर काफी सारे अभी मैं बताऊंगी कोर्सेज आते हैं। तो उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है बेटा जी 2 फरवरी से शुरू हो रहा है रजिस्ट्रेशन। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपके लिए मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगी कैसे रजिस्टर करना है। 31 मार्च तक आप रजिस्टर कर सकते हो। फीस बेटा जी आपकी 2500 लगेगी प्लस दी टैक्सेस। ये आपका आईपीयू का खुद का पेपर होता है सीईटी, ठीक है। अगर मैं बात करती हूं नेशनल लेवल टेस्ट की, जैसे आपका नीट जो है एक नेशनल लेवल टेस्ट है, तो उसका भी जो रजिस्ट्रेशन है 2 फरवरी से शुरू हो रहा है, नीट का नहीं। अब मैं आपको ना एक सिंपल सी चीज बताती हूं। हम लोग नीट देते हैं क्योंकि हमें एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए होता है। अब हमें पता है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए हमें काउंसलिंग में जाना होता है, ठीक है। तो अब जो दिल्ली की काउंसलिंग है ना बेटा जी, दिल्ली की काउंसलिंग के लिए, दिल्ली के एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए आपको 2 जगह रजिस्टर करना पड़ता है। एक तो एमसीसी में भी रजिस्टर करना पड़ेगा और एक आपको रजिस्टर करना होता है आईपीयू में, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली की कॉलेज की काउंसलिंग इस आईपीयू के फॉर्म के थ्रू होती है। तो आपको यहाँ कोई अलग से टेस्ट नहीं देना है फॉर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस सबके लिए। आपको सिर्फ फॉर्म भरना है ताकि आप दिल्ली के कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाओ। क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा बेटा तो हो जाएगी दिक्कत ये होगी बेटा जी कि आप लोग फिर एमबीबीएस, दिल्ली के एमबीबीएस कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। ना एमबीबीएस, ना बीडीएस, ना बीएमएस, ना बीएचएमएस, किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इतना ध्यान रखना। 2 फरवरी से आपको रजिस्टर करना शुरू कर देना है। लेकिन क्या कहते हैं, इसकी जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है, अभी तक नोटिफाई नहीं करी गई है क्योंकि ये काफी टाइम तक चलता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो सीईटी एग्जाम है आईपीयू का, वो 25 अप्रैल से लेके 17 मई के बीच में होते रहेंगे, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में होते हैं। और अगर आपने सीयूटी का फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है फॉर डिफरेंट कोर्स, क्योंकि सीयूटी के थ्रू भी इधर पर एडमिशन होते हैं, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन अभी टू बी नोटिफाइड लेटर आ रहा है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन कौन से कोर्सेज है जिसके लिए हम एलिजिबल है एज अ पीसीबी स्टूडेंट, मैं आपको बता देती हूँ। और ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वरना नाम याद कर लो, विच इज भारतीयोलॉजी, ठीक है। तो यार एमबीबीएस, बीडीएस, इसके अलावा आपको बीएससी नर्सिंग मिल जाता है, बीएससी योगा, बीपीटी, ठीक है। बीपीटी के बाद आपके पैरामेडिकल साइंसेज में भी आप कर सकते हैं। पैरामेडिकल साइंसेज के बाद आपका बायोटेक्नोलॉजी बीटेक में, ठीक है। बी फार्मा, बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी विच इज आपका एमआईटी वाला हो जाता है, ठीक है। बीएससी एनवायरमेंटल साइंसेज ये हो जाता है, ये आप ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ आपका कर सकते हैं बीएएमएस, बीएचएमएस, बीएससी एमएलटी, ये आप यहां से कर सकते हैं। डी फार्मा कर सकते हैं, बी फार्मा कर सकते हैं, लेटरल एंट्री ले सकते हैं आप बी फार्मा से, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि जब मैं एमबीबीएस, बीडीएस की बात कर रही हूं तो ये बेटा जी आपका नीट का पेपर आपको इनके लिए देना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात कर रही हूं तो आपको कुछ कॉलेजेस है जिसमें नीट के थ्रू एडमिशन है, कुछ कॉलेजेस के लिए आपको सीईटी, आईपीयू सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, तब आप उसमें एडमिशन ले पाओगे। बीएससी योगा तो सीईटी और सीयूईटी के थ्रू होने वाला है। बीपीटी बेटा जी नीट के थ्रू भी, नीट के स्कोर के थ्रू। सीईटी जो आपका आईपीयू कंडक्ट कराएगा उसके थ्रू, और सीयूईटी के थ्रू भी आपको बीपीटी में एडमिशन मिल जाता है विच इज फिजियोथेरेपी, ठीक है।
पैरामेडिकल कोर्सेज में बेटा सीईटी के थ्रू और सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होगा, यानी कि आपको अगर पैरामेडिकल कोर्सेज आप प्लान भी लेके चल रहे हैं तो ये आपका फॉर्म आपको जरूर भरना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के लिए, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी बहुत ग्रोइंग फील्ड है, तो आप बेटा जी सीईटी ले सकते हैं, सीईटी आईपीयू सीईटी का फॉर्म आप ले सकते हैं और सीयूईटी के फॉर्म भी आपको भरने चाहिए क्योंकि कुछ एडमिशन आपके सीयूईटी के थ्रू भी है। फिर अगर आप मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी तो सीईटी और सीयूईटी, अगर आप बीएससी एनवायरमेंटल साइंसेस वगैरह दे रहे हैं तो करना चाहते हैं तो आपका सीईटी और सीयूईटी आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप बीएमएस करना चाहते हैं, बीएचएमएस करना चाहते हैं बेटा जी, ये आपका नीट के थ्रू ही होने वाला है ना। आयुष कोर्सेज आर फॉर थ्रू नीट ओनली। रेडियोथेरेपी करना चाहते हैं तो सीईटी आईपीयू वाला टेस्ट देना पड़ेगा और आपको सीयूईटी के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना, ये फॉर्म तो भरना पड़ेगा। आप इनमें से कोई भी कोर्स इधर इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं दिल्ली के कॉलेजेस में, आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। डी फार्मा भी लेना चाहते हैं तो ये भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इस फॉर्म को भरे बिना आप इन कोर्सेज में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत सारे नए प्रोग्राम्स भी इस साल लेके आया है, जैसे कि आपका बीपीटी आपका नया आया है यहाँ पर, तो बीपीटी आप जरूर कर सकते हैं यहां से। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताती चलती हूं। अगर मैं एमबीबीएस और बीडीएस की बात करती हूं बेटा जी, 5-5.5 साल का कोर्स होता है, ये आपका नीट के थ्रू होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 12th होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से, 50% मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, 40% एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो आपका आईपीयू का फॉर्म है वो आपको भरना है, 2500 फीस है वो आपको भरना है, सिमिलर है आपका बीडीएस के लिए। अब बीडीएस के बाद क्योंकि काउंसलिंग आपका आईपीयू ही कंडक्ट कराएगा, इसकी 85% सीट्स की काउंसलिंग आईपीयू कराता है एमबीबीएस बीडीएस आयुष कोर्सेज के लिए, तो ये आपको जरूर भरना है, ठीक है। आप बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं नर्सिंग में तो आप सीईटी के थ्रू भी कर सकते हैं, आपके नीट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप सीईटी का एग्जाम देते हैं, देखो नीट वाली एलिजिबिलिटी वही सेम है, बस 45% और 40% का क्राइटेरिया हो गया है, ठीक है। अब जो एनआईओएस वाले स्टूडेंट है बेटा जी वो भी इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपने सीईटी का एग्जाम देना है बेटा जी तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 20 और 40% वेटेज है, 10% आपका इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंसिव और 10% आपका जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट जो आप कर सकते हो बीएससी योगा, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जैसे कि फिजिक्स के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन, मैथ्स के 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। और ये इसी तरह से आपके कई सेक्शंस में डिवाइडेड होगा सीईटी का पेपर, क्योंकि आप इसको सीईटी और सीयूईटी के थ्रू दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पैरामेडिकल, 4.5 साल का कोर्स रहता है बेटा जी, सीईटी के थ्रू भी दे सकते हो, सीयूईटी के थ्रू भी दे सकते हो। सीईटी के थ्रू देते हो तो सिमिलर 25% फिजिक्स, 25% केमिस्ट्री, 50% बायोलॉजी, और उसके बाद आपका ये आप ले सकते हो अगर आप बीपीओ बीएससी एमएलटी करना चाहते हो, और अगर आप बीएएसएलपी करना चाहते हो तो 25-50% आपका बायो या फिर आप मैथमेटिक्स आपका आता है, और आप इसके पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर सीयूटी का फॉर्म भर के भी आप रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं तो आप सीईटी के फॉर्म के थ्रू भी आ सकते हैं, आप सीयूटी के थ्रू भी आ सकते हैं। अगर आप सीईटी के थ्रू आ रहे हैं तो आपका 20% अप टू 12th लेवल फिजिक्स रहेगा, 20% केमिस्ट्री रहेगा, 20% मैथमेटिक्स रहेगा, और 40% आपका क्या रहने वाला है, बायो रहने वाला है। साथ के साथ 40% मतलब ये आपका पूरा का पूरा सिनेरियो रहेगा, मैथ्स और बायो में कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आप सीयूटी के थ्रू जाते हो तो आपको फिजिक्स चूज करना है, केमिस्ट्री चूज करना है, ठीक है, आप बायो चूज करेंगे और थोड़ा सा आपको मैथ्स भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप बी फार्मा कर सकते हो, आपको सिमिलर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जो आप पीसीएम वाला बच्चा भी कर सकता है, पीसीबी वाला बच्चा भी कर सकता है, ठीक है। आप बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंसेस कर सकते हो, ये सीईटी के थ्रू भी एडमिशन है, सीयूईटी के थ्रू भी एडमिशन है, ठीक है। इसके अलावा आप बेटा जी बीएमएस अगर करते हो तो आपको नीट देना होगा, बीएचएमएस करते हो नीट देना होगा, और अगर आप इसके अलावा बीएससी मेडिकल
मेडिकल टेक्नोलॉजी करते हो इन रेडियोथेरेपी तो आपका सीईटी और सीयूटी देना पड़ेगा। सीईटी में सेम आपके सब्जेक्ट परसेंटेज दिखेगा और सीयूटी में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें आपको चूज करनी पड़ेंगी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। ये आपके डिफरेंट कोर्सेज हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट। ये फॉर्म भर के बेटा एमबीबीएस का सपना है तब भी आईपीयू सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा, और कोई दूसरा कोर्स सोच रहे हो तब भी आईपीयू सीईटी का फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये यूनिवर्सिटी बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, ये मान के चलना आप, बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है ये। यहां पर आपको काफी सारी रिजर्वेशन पॉलिसी भी दिख जाएगी। अगर मैं बात करती हूं 85% सीट्स की, ठीक है, तो यहां पर आपकी डीएससी 15, डीएसटी आपका 7.5, दिल्ली एससी, दिल्ली एसटी, दिल्ली ओबीसी 27%, डीडीईएफ आपका एक सर्विसमैन आपका क्या कहते हैं 5%, और डीपीडब्ल्यूडी आपका 5% हो जाता है, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट के लिए है, यहां पर आपका सेल्फ फाइनेंसिंग के लिए है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके अलावा बहुत सारी सुपर न्यूमेरी सीट्स होती हैं, जैसे ऑर्फन्स के लिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, ठीक है, आपका पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, और आप जिस भी कैटेगरी के लिए भर रहे हो फॉर्म, बेटा जिस भी कैटेगरी के लिए भर रहे हो फॉर्म, उसका सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम नीट बेस्ड एडमिशंस की बात करते हैं तो नीट बेस्ड एडमिशन आप कौन कौन सा कर सकते हो, एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो भी बता देती हूं। तो हमारा एक कॉलेज है विच इज एसीएमएस, ये सिर्फ आर्मी स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिनके पेरेंट्स आर्मी में है वो भर सकते हैं। इट इज आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस। ये एक सेमी गवर्नमेंट टाइप ऑफ कॉलेज है जिसमें एमबीबीएस कराई जाती है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा जी, एक बहुत मतलब ये बाकी अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस देखोगे ना पूरे इंडिया में 1 करोड़ तक जाएगी फीस, इसमें आपको फीस कम मिल जाएगी, लेकिन इसका थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि आप अगर आर्मी में आपके पेरेंट्स थे तो ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आपको वीएमएमसी में अगर एडमिशन चाहिए 85% सीट्स के लिए, आपको अटल बिहारी वाजपेयी में एडमिशन चाहिए 85% सीट्स के लिए, ठीक है। आपको ईएसआई ये नया कॉलेज खुला है विच इज इन रिंग रोड, ये अगर इसमें एडमिशन चाहिए तो भी आपको बनना पड़ेगा। नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू राव हॉस्पिटल में आपको एडमिशन चाहिए तब भी आपको ये कॉलेज ये फॉर्म भरना पड़ेगा। एसीएमएस में 85% सीट्स चाहिए तो भी आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में फॉर्म चाहिए तो भी आपको यही फॉर्म भरना पड़ेगा। सो आपको एट द एंड में ये बोलना चाहूंगी कि बेटा जी ये फॉर्म भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप चाहे बीडीएस करना चाहते हो, बीएमएस बीएचएमएस करना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग आप करना चाहते हो, नीट के थ्रू होगा एडमिशन और आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। अगर आप स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आप 85% सीट्स के लिए जा रहे हो तो आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। और अगर आप बाकी सारे कोर्सेज के लिए जा रहे हो तब भी आपको ये फॉर्म, ये बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, आपको ये फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं, अगर आप एमबीबीएस में जाते हो, बीडीएस में जाते हो, बीएमएस में जाते हो, तो मैं आपको बता देती हूं आपका ना जब आप एमबीबीएस कर लेते हो तो उसके बाद आपका 1 ईयर बॉन्ड भी है। 1 ईयर बॉन्ड का मतलब है कि आपको 1 साल सर्व करना ही पड़ेगा आफ्टर एमबीबीएस। अगर आप वो छोड़ते हो, अगर आप वो सर्व नहीं करते हो बेटा जी, तो आपको उसके बदले पैसा देना पड़ेगा। 1 साल का कंपलसरी बॉन्ड है, चाहे आपको दिल्ली के किसी कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा से सीट मिली हो, चाहे आपको स्टेट कोटा वाली काउंसलिंग से सीट मिली हो, आपको 1 साल का बॉन्ड जो है भरना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको उसका कंपनसेशन जो है बेटा जी भरना पड़ेगा, है ना। अगर आप बॉन्ड सर्व नहीं करते हैं तो आपका ये कंपनसेशन आपको भरना पड़ेगा। बिना कंपनसेशन भरे फिर बेटा जी आपके साथ बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूं, अगर आप जो भी एडमिशन ले रहे हैं, आप एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन ले रहे हैं, तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए 10+2 का, है ना। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्या कहते हैं मार्कशीट होना चाहिए। सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट अलग होती है, और अभी के बच्चों के सेम रह रहा है, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड जो आपको नीट के बाद मिलेगा, नीट का एडमिट कार्ड जो आपको नीट के बाद मिलेगा,
चलेगा। माइग्रेशन या टीसी में से आपके पास एक डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप किसी भी पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करते हैं तो हर एक कॉलेज की अलग अलग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी समय आने पे। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूं, तो इसको जरूर ध्यान से रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको बेटा जी मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड आपको कोई भी डाउट है, काउंसलिंग से रिगार्डिंग डाउट है, आपको नीट के रिगार्डिंग डाउट है, बायो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो डू लेट मी नो बेटा जी, क्योंकि आई एम हेयर टू हेल्प यू। एंड मैं आपको ये बोल रही हूं, अगर आपने एक बार काउंसलिंग के लिए हमसे कनेक्ट कर लिया, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कोई डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एक गूगल फॉर्म मैंने नीचे डाल रखा है आपके क्वेरीज के लिए, मैं इकट्ठा कर रही हूँ क्वेरीज और एक साथ में, ताकि हमारे काउंसलर आपको रीच आउट कर सके। एंड उसको जरूर से फिल कर दीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। और ये फॉर्म जरूर भरना है।